सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू डे न्यू वीडियो। आज वेनसडे, तो प्राइस एक्शन चेक कर लेते हैं क्या है। गोल्ड ने कल भी रेंज किया है। कल गोल्ड में हमने डिसाइड किया था कि यहाँ पे रिएक्शन देखना पड़ेगा अपने को कैसा मिलता है, देन अकॉर्डिंगली विल सी के बाइंग में जाएगा या सेलिंग में जाएगा। तो इसमें यहाँ पे जो यूएस सेशन, प्री यूएस सेशन में ये जो रैली आई थी, मैंने आपको बताया था वीडियो में कि मैं यहाँ कहीं सेलिंग में इंटरेस्टेड रहूँगा, क्योंकि मेरे को लगा कि ये जो ओपनिंग प्राइस के पास नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट ये हाई सारे स्वीप करे एंड अगर ओपनिंग प्राइस तक जाएगा तो होता है ना, जैसे मतलब कि ओपनिंग के बाद वो एक तरफ का काम पूरा कर लेता है कि अगर यहाँ पे कोई लिक्विडिटी तो वो आउट कर ले। तो ओपन करते साथ उसने नीचे की लिक्विडिटी तो आउट करी, प्लस ये एक मतलब एरिया टैप किया था डेली का। तो मेरे को लगा ये ओपनिंग के बाद अगर यहाँ जाएगा तो देन एक्चुअली इट विल बी बुलिश, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने फिर यहाँ पे बाइंग का ट्रेड प्लान किया था। यहाँ पुल बैक पे 1 आवर के मैंने बताया था वीडियो में, बट मैंने उससे पहले ये भी बताया था कि मैं यहाँ पे सेलिंग में इंटरेस्टेड था। अब यहाँ पे दो क्लैश क्यों हुए थे मेरे व्यू के, क्योंकि पहले तो बात है कि यहाँ पे जो यहाँ तक अगर इसको प्राइस को पहुँचना है तो यहाँ इसको स्वीप मारना पड़ेगा। ये बिना ऐसे तो नहीं जाने वाला वन साइडेड। तो इवेंचुअली हुआ कि यहाँ पे देख रहे हो आप, ऐसे फेलियर लोज पहले एक बार टैप करता है, साइडवेज होता है, एक टैप देते थे साइडवेज करके, ये जो एनर्जेटिक रन था ना, अगर ये एनर्जेटिक रन यहाँ आता ना तो मैं फिर भी एक टाइप को लॉन्ग समझ सकता था कि एटलीस्ट यहीं का यहाँ तक, या मे बी यहीं तक का स्केल पकड़ लेता थोड़ा सा। बट नहीं, ये प्राइस ने क्या किया, ये डायरेक्टली अपसाइड जा रहा था विदाउट एनी पुल बैक, एंड ये भी यूएस सेशन से पहले 5:30 4:30 बजे शुरू हो गई थी रैली यहाँ पे 4:45 पे। तो ये इससे इसे थोड़ा कन्विंसिंग नहीं था। मैंने यहाँ पे फिर ये जो 5 मिनट की एनगल्फिंग कैंडल थी मैंने इस पर शॉर्ट किया था, बट इसने यहाँ टाइम पास किया तो मैंने इसको ब्रेक इवन कट कर दिया। देन देन मैंने सोच लिया कि ठीक है, अब मेरे को लगा कि ठीक है, अगर इसको यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट करनी थी तो ये एक बारी में गिर सकता था, बट ये एक दो तीसरी बार गिरा यहाँ से। तो देन मैंने यहाँ पे फिर पुल बैक पे बाइंग करने का ट्राई करा। मैं दिखाता हूँ आपको 1 आवर का, मैंने ये बताया था यहाँ पे एक 1 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे ये वाला, ये देखो यहाँ पे जस्ट तो मेरे को लगा कि ठीक है यहाँ पे एक रिस्क लेते हैं, बट इवेंचुअली एक कैंडल बनी ग्रीन, लेकिन उसमें एसएल चला गया। तो गोल्ड में 2 एसएल लगे मेरे, 2 एसएल नहीं सॉरी, एक एक ब्रेक इवन है। देन इवेंचुअली देखो लेवल पे आके प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, एंड देन यहाँ पे दिक्कत हुआ है ना, न्यूज़ भी आ गई रात में, यूएस ईरान की कुछ न्यूज़ है उसकी वजह से ये आपको डंप जैसा दिखा है। तो यही है कि गोल्ड तो काफ़ी चॉपी है, लेकिन आई थिंक सो हमारे को बुलिश बायस तो ख़त्म कर देना चाहिए, बिल्कुल भी अपना रखना नहीं चाहिए। यहाँ पे भी मेरे को सेलिंग का ही बायस रखना चाहिए था, जब मेरे को दिख रहा है कि अगर प्राइस ऊपर मैनिपुलेट करने जा रहा है तो ऑब्वियसली वो सेलिंग के लिए आएगा। बट एक कंसर्न था कि मैं काफ़ी ज़्यादा क्लैश कर रहा हूँ अपने व्यूज़, कभी बाइंग के लिए कभी सेलिंग के लिए, तो एक जगह स्टिक रहना चाहिए। तो आज के लिए स्टिक है सेलिंग के लिए। हम जो भी नैरेटिव बनाएंगे वो सेलिंग के हिसाब से बनाएंगे। तो अगर आप देखो तो डेली की कैंडल है, इसने मैंने आपको बताया था यहाँ पे सपोर्ट लेना है अगर इसको बुलिश जाना है प्राइस को। एक्चुअल में प्राइस ने अब इसको भी इन्वर्जन कर दिया, मतलब एक टाइप से ये फेयर वैल्यू गैप, ये इन्वर्जन, ये रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप है। अब प्राइस के नीचे आ गया तो ये अपनी ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स में है। तो या आई थिंक सो कि गोल्ड आज अभी ये जोन में प्ले करेगा, एंड देन हम इसमें सेलिंग का प्लान करेंगे यहाँ से डाउन साइड के लिए। इसके ऊपर मैं क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसको गोल्ड को जाने का, क्योंकि यहाँ से एक एग्रेसिव सेलिंग आई थी, तो आई थिंक सो ये एरिया को अप्रोच करना थोड़ा इनवैलिड हो जाएगा कि इसके ऊपर की भी लिक्विडिटी खा के आ जाए। मैक्स अगर एक्चुअली यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स है तो प्राइस को यहीं कहीं रह के ऐसा विक करेगा यूएस सेशन में, एंड देन वी कैन शॉर्ट गोल्ड। तो ऐसा कुछ मेरा प्लान है, बट सेलिंग के लिए बायस रखेंगे, सिंपल सा है। यहाँ पे भी सेलिंग का बायस था, बट बाइंग के लिए ओवर थिंक कर दिया। तो गोल्ड का प्लान सिंपल है, मैं लंदन के अराउंड अपडेट करूँगा कि मेरे को क्या लग रहा है कि सेलिंग का, और मतलब रिफाइन कर सकते हैं कि और क्या लेवल बन सकता है सेलिंग का। बिटकॉइन मैंने कल आपको बताया था यहाँ लेवल पे, ये लेवल था वो ग्रे लेवल, प्राइस ने आज टैप किया, कल टैप नहीं किया। मैंने एक्चुअली कल में थोड़ी अर्ली एंट्री कर ली। यहाँ पे आपको 5 मिनट की एक हैमर कैंडल दिख रही है ये वाली, मैंने इस पे ही, मेरे को लगा इंटरनल स्वीप्स करके ही चल जाएगा अपसाइड, देन इवेंचुअली ये कैंडल में आके मैंने इसको, स्टॉप लॉस मेरे यहाँ का था, मैंने थोड़े अर्ली कट कर दिया था। तो बिटकॉइन में भी मेरा एसएल गया कल, तो 2 एसएल गए, बट छोटे छोटे गए, इसमें $10 का, उसमें अराउंड $20 का, तो $30 का अकाउंट पहले नेगेटिव में जाता ही है मेरा। तो बिटकॉइन का देखे तो सेलिंग के लिए अभी कुछ प्लान नहीं है ना बाइंग के लिए, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कितना चॉपी हो गया।
तो वेट करते हैं यूएस सेशन का कि प्राइस रेस्ट कहाँ कर रहा है, देन उसके अकॉर्डिंग अपडेट करूँगा मैं आपको। तो इसका तो मैं यूएस में अपडेट करूँगा। गोल्ड का देखते हैं लंदन में ये कहाँ पे सस्टेन करता है, देन यूएस सेशन में कहाँ सस्टेन करता है, तो देन उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो ठीक है, मैं लंदन में अपडेट करता हूँ आपको इसका। सो पोपट हो चुका है एंड बहुत बड़े वाला पोपट हुआ है। मॉर्निंग में आपको पता है गोल्ड में ही फॉल आया था यहाँ से, एंड मैंने मॉर्निंग में ही यहाँ पे ट्रेड भी लिया था। आप ये पोस्ट मैंने यहाँ पे किया अपने कम्युनिटी पोस्ट में। सेकंड पोस्ट के इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले ये आप मेरी एंट्री देख लो यहाँ पे कहाँ पे करी थी मैंने 15 मिनट पे। यहाँ पे एग्जैक्ट रीज़न मैं बताता हूँ यहाँ पे एंट्री करने का क्या था। एक सेकंड, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस वाले स्क्रीनशॉट का सेकंड रखता हूँ, एंड सेकंड स्क्रीनशॉट आप यहाँ देख सकते हैं मेरा यहाँ पे एग्जैक्ट। तो अनलकी हुआ मैं दोनों तरफ। दिस वाज दी टारगेट जो मैं सुबह 700 पिप मिस किया है। रीज़न मैं बताता हूँ आपको यहाँ से शॉर्ट करने का क्यों था। मैंने आपको ऑलरेडी क्लिप में बताया था, क्योंकि हमने ये डेली की कैंडल इन्वर्जन कर दिए, तो वी माइट सी कि मतलब यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन डाउन साइड के लिए। बट अगर आप देखते हो, देखा होगा अगर आपने, यूएस ईरान की कुछ न्यूज़ आई थी अभी कि उसने स्पीच में बोला था ट्रंप ने कि कुछ डील वील नहीं है मतलब इसके ईरान से, एंड वो हैप्पी नहीं है, तो उसकी वजह से फॉल आया। एंड देन अभी उसने स्पेकुलेशन आई है कि नेटो का समिट हो रहा है अभी, तो उसमें उसने कुछ बोला नहीं कि डील कैंसिल हुई है, तो उसकी वजह से पॉजिटिव मोमेंटम आया। बट टू बी ऑनेस्ट ये मार्केट में मेरे को दिख रहा था। रीज़न मैं बताता हूँ कि यूएस जो मार्केट होती है मेजर मूव अगर उसमें आया ना ये सेलिंग का तो मेरे को समझता है, बट जो भी न्यूज़ प्री न्यूज़ होती है ना ये सब आपको पता है कि ट्रम्प मैनिपुलेट करता है। तो मॉर्निंग मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया था मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक क्लस्टर बना हुआ था, प्लस यहाँ पे एक ना, मैं बताया मैंने आपको मॉर्निंग में ट्रेड नहीं लेता हूँ, बट मेरे को इतना हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप दिखा कि ओपन करते साथ ही इसने इतनी अच्छी रिजेक्शन कैंडल ली। एक्चुअली मेरी एंट्री यहाँ होनी थी, जब तक मैंने MT5 वगैरह खोला तब को उतनी देर में ही ये कैंडल यहाँ बन गई नीचे की, तो मेरे को वहीं एंटर करना पड़ा। बट इवेंचुअली अगर आप देखो यहाँ पे चॉप हुआ तो मैंने इसको यहीं कहीं कट कर दिया हाफ एसएल में। आइडल एसएल मेरा यहाँ तक का था, अगर मैं इसको होल्ड करता तो डाउन साइड का था। तो मैंने अब सोच लिया कि एसएल का ज़्यादा छिड़कानी नहीं करनी। मैंने प्रीवियस जो मेरे अकाउंट्स थे उसमें भी मेरे साथ ये होता था कि मेरा डीले पे आउट क्यों होता था या प्रोबेबिलिटी कम क्यों होती थी मेरे सेटअप की, कि मैं एसएल को छेड़ देता था एंड वो फिर थोड़ा सा ऊपर जाके मेरे साइड मोमेंटम देता था। सेम यहाँ पे तो चलो मैंने ठीक एसएल रखा था, क्योंकि यहाँ पे मैंने एंट्री करी तो मैं तो किसी वे में नहीं चाहता था कि अगर यहाँ तक आ रहा है तो ये स्वीप तो कर ही देगा लो। तो मैंने यहाँ कहीं का रखा इस 5 मिनट कैंडल का, डॉट मेरे को उसी पे निकाल के गया ये। तो क्योंकि ये थोड़े सा पॉइंटर पढ़ लो मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे ऐसा, कि यूजुअली क्या होता है कि प्राइस अगर आप देखो तो 2 दिन तक, आज वेडनेसडे हो गया, मंडे ट्यूसडे पूरा साइडवेज था, तो अगर ये मैनिपुलेशन अपसाइड आती है ना यहाँ तक के लिए तो मेरे को समझता है कि अब सेलिंग आएगी। तो बट अब ये जो मैनिपुलेशन नीचे आई है ना सेलिंग की, मतलब ऐसा हो सकता है अभी झूठ भी बोले ट्रम्प, फिर से बोल दे कि ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, कैंसिल है डील, तो फिर गिर सकता है। बट फॉर मी इट्स लुकिंग लाइक रिवर्सल। देखो अभी ये एक चीज़ है कि अब ये नहीं पता ये दो लोज स्वीप होंगे, इक्वल लोज है यहाँ पे बने हुए, तो वेट करना पड़ेगा। ये जो इम्पल्स बाइंग आई है ये वीक हैंड रिमूवल भी हो सकता है, मतलब वीक हैंड रिमूव करने प्राइस आ सकता है। बट रिस्पेक्ट देना पड़ेगा अगर ये लो ब्रीच नहीं होता है। क्यों मैं बताता हूँ। ये जो 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है ये एक्चुअल में लेजिट है। यहाँ पे एक्चुअल 15 मिनट पे दो कैंडल ने सपोर्ट लिया है, तो प्राइस अगर इसको एक साइड ब्रेक करता है अपसाइड, तो मैं क्या चाहूँगा कि प्राइस, अभी देखो पीक टाइम नहीं आया, पीक वॉल्यूम आएगा 7 बजे, तो व्हाट इफ़ अभी मैनिपुलेशन भी हो सकती है सेल्स की, तो एक छोटा ऐसे कुछ पुल बैक आना चाहिए। अगर ये 15 मिनट पे यहाँ से कुछ रिएक्शन दिखता है तो मैं इसको लॉन्ग कर दूंगा, बट अभी मैं लॉन्ग नहीं कर रहा इसको, और फिर मैं फिर या तो फिर सेलिंग के लिए देखूंगा। बट अभी मेरा हो गया, दो दो टाइम मैं अनलक्की हो गया हूँ यहाँ पे। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे ये तो लेजिट एसएल ठीक है, मैं अब इतना बड़ा एसएल तो नहीं रख सकता ना, लगभग 100 पिप का, तो मैंने 65 पिप का, 60 पिप का, 62 पिप का एसएल प्रेफर किया है। ये ठीक है, ये मेरी गलती है, क्योंकि आई शुड हैव होल्ड टिल दी एसएल, 2 पिप से बचता मेरा एसएल, बट बच जाता। सेम फॉर बिटकॉइन, बिटकॉइन भी रिवर्स करेगा, बट मैं यूएस सेशन का वेट कर रहा हूँ। कोई भी फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है आपको इस पे कहीं पे भी अगर कुछ कैंडल सपोर्ट मिलती है तो इसको लॉन्ग करेंगे बिटकॉइन को भी, बट ये उस पर सब्जेक्ट टू कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती, वरना इट विल कंटिन्यू दी सेलिंग मूव। तो बाकी देखते हैं, बिटकॉइन का मैं अपडेट करूँगा अपनी कम्युनिटी पोस्ट में, आप अपडेटेड रहना। एक ट्रेड लूँगा मैं, लास्ट ट्रेड लूँगा। इसमें मेरा बहुत छोटा एसएल गया है, ऑलमोस्ट कितना, डबल डिजिट भी नहीं गया है इसमें, मेरा $18 $19 का एसएल गया है।
तो अकाउंट का स्टार्ट तो नेगेटिव से होता है, ऑलमोस्ट 1% नेगेटिव अकाउंट अभी। कल भी मेरा एसएल गया था क्योंकि, तो कोई नहीं, वो तो रिकवर हो जाता है, बट ये जो मिस्टेक्स है ये अवॉइड करनी है। तो ठीक है, कल मिलते हैं, इसका मैं अपडेट करता हूँ। मैं मोस्टली रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर गोल्ड में, बट इन केस अगर कुछ नेगेटिविटी शो होती देन वी हैव टू शॉर्ट, और मे बी साइडवेज, क्योंकि अगर आप देखो तो ऊपर से एकदम से वन साइडेड मोमेंटम आया है, ऑलमोस्ट 1000 950 पे पाया है। तो ऐसे टाइम पे तो एक रिवर्सल ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू पुल बैक दे के सेलिंग मेरे को लगता। तो बाकी बिटकॉइन भी मैं डिस्कस करूँगा अपनी कम्युनिटी पोस्ट में, अपडेट ही रहना। यहाँ पे मैं अपडेट करूँगा अगर कोई ट्रेड बनता है तो ठीक है। ज़्यादा कुछ अभी तो है नहीं बोलने को, क्योंकि न्यूज़ टाइम है, कुछ भी बोल सकता है ट्रम्प। 530 मेरे को, 530 का मेरे को प्राइस एक्शन देखना करता क्या प्राइस, यहाँ कहीं आके कुछ करता है डाउन साइड, तो फिर एक लॉन्ग ट्रेड करूँगा मैं यहाँ से। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल। जो होता है मैं इसका आपको अपडेट करता हूँ, ट्रेड्स वगैरह एसएल जाता है वो भी अपडेट करूँगा। मैं भी कम्युनिटी टैब में अपडेट करूँ तो, वरना फिर मैं वीडियो में तो दिखाई दूंगा कल। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।